यहाँ बैंक्स अपना काम नहीं करती, इंश्योरेंस कंपनियों का काम करती हैं। यहाँ इंश्योरेंस कंपनियां अपना काम नहीं करती, म्यूचुअल फंड्स कंपनियों का काम करती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो एक मैटर ऐसा है कि मुझे अब तक समझ नहीं आया कि हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। यहाँ बैंक्स अपना काम नहीं करती, इंश्योरेंस कंपनियों का काम करती हैं। यहाँ इंश्योरेंस कंपनियां अपना काम नहीं करती, म्यूचुअल फंड्स कंपनियों का काम करती हैं। यानी कि यहाँ जितने भी डिपार्टमेंट्स और जितनी भी कंपनियां हैं वो बजाय इसके कि अपना काम करें, वो किसी दूसरे का काम कर रहे हैं। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि एक बैंक के अंदर एक बैंक मैनेजर और बैंक के स्टाफ को यह टारगेट दिया गया है कि भाई आप इंश्योरेंस बेचें, आप इंश्योरेंस बेचें। 80-90% शिकायतें हैं लोगों की, क्योंकि मेरा अगर बैंक में अकाउंट है, मैं बैंक में जाता हूं और बैंक मैनेजर से मेरी अच्छी दुआ सलाम है और बैंक मैनेजर ने मुझे रिक्वेस्ट की कि सर ये छोटी सी पॉलिसी है, मुझसे ले लें। मैंने डिटेल नहीं पूछी क्या है क्या नहीं, वो मैंने पॉलिसी ले ली। इस तरीके से बैंक्स के अंदर ये हो रहा है अब कि लोगों को ये भी नहीं बताया जा रहा कि ये आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी की जा रही है। बस डॉक्यूमेंट साइन करवाए जाते हैं 2-3। और काफी ऐसे भी लोग हैं कि जिनको बिल्कुल ही पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं। उनको ये लगता है कि शायद मैं फिक्स डिपॉजिट कर रहा हूं, लेकिन वो बेसिकली इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा होता है। इंश्योरेंस पॉलिसी एक ऐसी चीज है कि जिसमें वंस प्रीमियम नहीं आता, एक बार पैसे नहीं दिए जाते। अगर 20 साल की है तो 20 साल तक हर साल किस्त अदा करनी पड़ेगी। 10 साल तक है तो 10 साल हर साल किस्त अदा करनी पड़ेगी। एक रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ, एक लेडी रिटायर्ड हुई, एक यानी कि वो एक लेबर का जो काम करती थी, तो बूढ़ी हो गई तो रिटायर्ड हो गई, तो उसको कुछ पैसे मिले। उसमें से उस औरत के तकरीबन 2.5 लाख रुपए एक बैंक के एक ब्रांच में पड़े थे। उस ब्रांच के मैनेजर ने और ब्रांच के स्टाफ ने मिलके ये किया कि उस लेडी की एक 2.5 लाख रुपए की एक इंश्योरेंस पॉलिसी बना दी। अब वो जो लेडी थी वो सफाई का काम करती थी, लेबर का काम किसी कंपनी में गवर्नमेंट के इदारे में करती थी, वहां से रिटायर्ड हुई तो उसे कुछ पैसे मिले थे। वो जो 2.5 लाख रुपए की जो उन बैंक वालों ने उसकी पॉलिसी की थी, एक्चुअली वो 2.5 लाख रुपए उसने अपनी बेटी की शादी के जहेज के लिए रखे हुए थे। 1-2 साल के बाद वो औरत आई और उसने कहा ब्रांच में आके ब्रांच के स्टाफ से कि मुझे जो मैंने पैसे फिक्स किए थे 2.5 लाख रुपए, मुझे वो वापस दे दें। तो जब पता तो ये लगा कि भाई पैसे फिक्स नहीं हुए, वो तो पॉलिसी हो गई थी, वो तो इंश्योरेंस पॉलिसी, उसमें तो आपको हर साल पैसे अदा करने हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसके पास तो जमा पूंजी ये थी, अब तो उसके पास कोई रोजगार नहीं। बूढ़ी औरत जिसने 2.5 लाख रुपए अपनी बच्ची के शादी के लिए रखे थे, तो बैंक वालों ने उसे इंश्योरेंस की पॉलिसी करवा के उसके पैसे वहां डाल दिए। अब जो पहला प्रीमियम होता है वो नॉन रिफंडेबल होता है, यानी कि अगर वो औरत अब वापस कैंसिल भी करवाना चाहे तो उसको पहला प्रीमियम वापस ही नहीं होगा। ये क्या कर रहे हैं हम? अच्छा, इसमें बैंक वालों का कितना कसूर है? जो बैंक का स्टाफ है उसके ऊपर इतना प्रेशर है, बैंक की मैनेजमेंट की तरफ से इतना प्रेशर है कि किसी भी सूरत में ये इंश्योरेंस करो, बैंक का करो। तो वो जो बैंक एश्योरेंस जिसको हम कहते हैं, जो इंश्योरेंस है, उसका टारगेट अचीव करने के लिए वो कुछ भी कर जाते हैं, क्योंकि उनको अपनी नौकरी बचानी है, उनके भी घर हैं, उनके भी बच्चे हैं। तो वो इलीगल एथिक्स और ये जो इस किस्म की जो एक्टिविटी होती है ये कर लेते हैं। इससे होता क्या है कि एक आम आदमी वो सफर कर रहा है। अब इंश्योरेंस का पता बैंकर्स को नहीं, वो इंश्योरेंस कर रहे हैं। अब आते हैं हम इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ। अब इंश्योरेंस कंपनियां जो काम कर रही हैं पाकिस्तान में, हमारी जो सबसे बड़ी बदकिस्मती है वो ये है कि वो इंश्योरेंस तो नहीं कर रही, लेकिन म्यूचुअल फंड का पूरा काम कर रही हैं। आप इतने पैसे देंगे, आप इतना प्रीमियम देंगे, इतने सालों के बाद आपको इतना रिटर्न मिलेगा। अगर आप इतना पैसे दे रहे हैं, इतने पैसे दे रहे हैं, तो 20 साल के बाद आपको इतना रिटर्न होगा।
सारी की सारी बातें इन्वेस्टमेंट और रिटर्न्स के ऊपर होती है। इंश्योरेंस की तो एक भी बात नहीं होती प्रेजेंटेशन में, या अगर कोई हो तो कोई इक्का दुक्का कोई बात होती है, वरना होती नहीं है। हमारे पास तो इंश्योरेंस इतनी एक्सपेंसिव है कि अगर एक बंदा 25,000 रुपए या 50,000 रुपए एनुअल प्रीमियम देता है तो उसकी हार्डली 4 से 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस होती है। उससे क्या होगा? वो उसके 1 साल के घर का भी खर्चा नहीं है। अगर आपको मैं बताऊं कि एक एवरेज इंश्योरेंस जो बाहर की दुनिया में जो लोग इंश्योरेंस करवाते हैं, तो एक एवरेज इंश्योरेंस पॉलिसी ये होती है कि अगर आपका कोई फाइनेंशियल लॉस, यानी कि अगर फैमिली में जो ब्रेड विनर है, जो घर में कमा के ला रहा है, उसकी किसी वजह से डेथ हो जाए तो फैमिली को इतने पैसे दिए जाते हैं जितने कि उसकी 4 साल की आमदनी होती। यानी कि अगर वो बंदा जिंदा होता तो 4 साल तक हर महीना जो उसकी सैलरी जो इनकम आ रही थी वो 4 साल की जितनी होती उतना ही उसकी फैमिली को क्लेम दिया जाता है। यहां पे बंदा जो 50,000 प्रीमियम दे रहा है सालाना, उसको 5 लाख रुपए का प्रीमियम या सिक्योरिटी जो दी जाती है 5 से 10 लाख रुपए की दे दी जाती है बस। अब उससे उसका घर कैसे चलेगा? उससे उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या मिली? बजाय इसके और इसमें भी जो इंश्योरेंस का जो स्टाफ है ना बेचारा, उसका कोई कसूर नहीं। उनके ऊपर भी ये प्रेशर होता है कि इतना टारगेट करके लाओ, इतना प्रीमियम करो, इस महीने आप लोग इतना प्रीमियम करो, कुछ भी करो आप इस महीने इतना प्रीमियम करो। क्यों? ये नहीं पूछा जाता कि आप इस महीने इतने लोगों को सिक्योर करो, आप इस महीने इतने लोगों की इंश्योरेंस करो। टर्म इंश्योरेंस दुनिया में सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट, क्योंकि वो बेसिकली इंश्योरेंस है। लेकिन हमारे मुल्क में टर्म इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारे मुल्क में तो ये कहा जाता है कि भाई मैं जो इंश्योरेंस कर रहा हूं तो मुझे ये बताओ कि मुझे 20 सालों में क्या मिलेगा, 10 सालों के बाद क्या मिलेगा। इसमें सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी वाले कसूरवार नहीं है, इसमें वो कस्टमर भी कसूरवार है। एक तो तुम्हें पता नहीं है भाई कि तू क्या कर रहा है, दूसरा मुझे इंश्योरेंस में यह बताया जाए कि मुझे 10-15 सालों में क्या रिटर्न मिलेगा। इंश्योरेंस में रिटर्न नहीं होता। अगर रिटर्न और इन्वेस्टमेंट की बात करनी है तो आप प्रॉपर्टी में करो, इन्वेस्टमेंट करनी है आप गोल्ड में करो, इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप म्यूचुअल फंड्स में जाके करो। जब इन्वेस्टमेंट करनी है तो इंश्योरेंस कंपनी में क्यों आए हो? इंश्योरेंस कंपनी का काम है इंश्योरेंस करना, फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना इन केस ऑफ फाइनेंशियल लॉसेस। अगर तुम्हें कुछ हो जाए, जो घर के कमाने वाला है, जो जिसपे लोग डिपेंडेंट हैं, अगर उसे कुछ हो जाए तो उनके जो डिपेंडेंट हैं उनको एक हैंडसम अमाउंट दे दिया जाए ताकि वो फाइनेंशियल क्राइसिस से बच सके। लेकिन यहां पे जो इंश्योरेंस पॉलिसियां बनाई जाती हैं उसमें इस किस्म का ख्याल कहां रखा जाता है। मैंने एक दो स्टाफ से जो इंश्योरेंस में जो अच्छी पोजीशंस पे जो मैनेजर हजरात काम करते हैं उनसे मैंने बहुत बार पूछा कि क्यों नहीं आप तो, लेकिन उनका भी बेचारों का कसूर नहीं है। वो ये कहते हैं कि सर अगर हम ये सिर्फ इंश्योरेंस करेंगे तो हमारे टारगेट्स कौन अचीव करेगा? अपना टारगेट तो मिलियंस में है कि भाई इतना प्रीमियम लाना है। अब उसके लिए अगर हम इंश्योरेंस करना शुरू कर दें बंदों की तो कैसे होगा वो टारगेट अचीव? तो यहां पे लोगों में अवेयरनेस नहीं, और जो इंश्योरेंस कंपनियों का काम है कि लोगों को अवेयरनेस दें और इंश्योरेंस करें, वो काम नहीं कर रही, वो म्यूचुअल फंड का काम कर रही हैं। यहां बैंक इंश्योरेंस कंपनियों का काम कर रही हैं और इंश्योरेंस कंपनियां म्यूचुअल फंड्स कंपनियों का काम कर रही हैं। अब मुझे आप बताएं कि इस मुआशरे में कहां से डेवलपमेंट आएगी? वो जो कहते हैं ना कि बड़ी बड़ी चेंजेस, और ये जो गवर्नमेंट के इदारे कहते हैं कि भाई हम ये इनकी ये छोटी चीजें हैं यार, इससे लोगों के राइट्स जो है वो ब्रेक हो रहे हैं। कौन सा इदारा है जो इसके ऊपर नजर रख रहा है? कोई नहीं। कोई पूछता है इनसे, बैंक से कोई पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, कौन सी इंश्योरेंस करवा रहे हो? भाई अपना काम करो यार, लैंडिंग करो और अच्छी सर्विसेज बेहतर करो। जो बैंक का काम एक्चुअली वही काम करो। इंश्योरेंस कंपनी से किसी ने आज तक पूछा है कि तुम इंश्योरेंस क्यों नहीं कर रहे? इस साल तुमने कितने लोगों को सिक्योर किया, कितने लोगों को प्रोटेक्शन दिया? नहीं। कितना प्रीमियम आया, कितना वो आया, सारा वो पांचों उंगलियां उनकी घी में है यार। अब वो बेचारा स्टाफ जो उनके अंडर में काम कर रहा होता है उसके लिए भी प्रॉब्लम है कि इंश्योरेंस करो ना, जो एक्चुअल काम है आप लोगों का। दुनिया में टर्म इंश्योरेंस सबसे ज्यादा बिकती है, हमारे पास बिकती नहीं है। अगर आप पाकिस्तान में जिस भी कंपनी में काम करते हैं, मैं लिटरली आपको कह रहा हूं, टर्म इंश्योरेंस नहीं बिकती। अजीब सा खेल चल रहा है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसपे हम बात करेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस
कैसे की जाए, किस तरीके से की जाए। और जो दुनिया में वन डे इंश्योरेंस चलती है, जॉब इंश्योरेंस चलती है यार, दुनिया में जॉब इंश्योर की जाती है, यानी कि आपकी जॉब इंश्योर्ड है। अगर आपको आपकी कंपनी ने निकाल दिया जॉब से तो इतने महीनों की सैलरी, हैंडसम अमाउंट आपको दे दिया जाएगा, ताकि जब तक आप दूसरी जॉब ढूंढ सकें तब तक आपकी फैमिली फाइनेंशियल क्राइसिस से बच सके। हमारे पास क्या इंश्योरेंस कंपनियां काम करती हैं? कभी आपके पास कोई इंश्योरेंस एजेंट आया कि मैं आपकी जॉब इंश्योर करना चाह रहा हूं, कि अल्लाह ना करे कभी आपकी जॉब किसी वजह से चली जाए तो आपकी फैमिली फाइनेंशियल क्राइसिस से बच जाए? नो, ऐसा कोई काम नहीं। हमारा कोई इदारा इस तरीके से काम नहीं करता कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करे, वो अपने इंटरेस्ट में काम करते हैं 100%। और यही वजह है कि उनकी ग्रोथ हो रही है और पब्लिक जिनके लिए उनको काम करना चाहिए उन पर लॉसेज हो रहे हैं। बेशुमार फाइनेंशियल चीजें हम डिस्कस करेंगे, और ना सिर्फ किसी एक इदारे के बारे में बल्कि इनकी अवेयरनेस के बारे में, आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं, ऐसी बेशुमार चीजें हैं कि जो टाइम टू टाइम हम डिस्कस करेंगे। आज मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं एक नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन ये टॉपिक अभी कंटिन्यू है, इस पर अभी बात करेंगे हम। अल्लाह।